अकिलीस के बिना यूनानी सेना टूटने लगी थी। हर दिन ट्रोजन सेना पहले से अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी। ग्रीक शिविरों में आग लग चुकी थी, जहाज जल रहे थे, सैनिक पीछे हट रहे थे और पहली बार ऐसा लग रहा था कि शायद ट्रॉय सचमुच यह युद्ध जीत जाएगा। लेकिन युद्ध अभी अपने सबसे खतरनाक मोड़ तक पहुंचा ही नहीं था, क्योंकि जल्द ही एक मित्र का बलिदान इतिहास के सबसे भयानक क्रोध को जन्म देने वाला था। अकिलीस अब भी अपने अपमान को नहीं भूला था। उसने युद्ध में लौटने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन उसके सबसे प्रिय मित्र पैट्रोक्लस ये सब और नहीं देख पा रहा था। हर ओर घायल सैनिक थे, यूनानी सेना हार के कगार पर थी। तब पैट्रोक्लस ने अकिलीस से एक विनती की, यदि तुम स्वयं युद्ध नहीं लड़ोगे तो मुझे अपना कवच पहनने दो। अकिलीस कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपनी प्रसिद्ध ढाल, अपना कवच और अपने अमर घोड़ों का रथ पैट्रोक्लस को सौंप दिया। लेकिन उसने एक चेतावनी भी दी, दुश्मन को शिविर से पीछे धकेल देना, लेकिन ट्रॉय की दीवारों तक मत जाना। काश पैट्रोक्लस ने यह बात मान ली होती। अकिलीस का कवच पहनकर पैट्रोक्लस युद्ध भूमि में उतरा। ट्रोजन सैनिकों ने दूर से उसे देखा और समझ बैठे कि स्वयं अकिलीस लौट आया है। क्षण भर में युद्ध का रुख बदल गया। ट्रोजन सेना पीछे हटने लगी। ग्रीक सैनिकों का साहस लौट आया, लेकिन जीत का उत्साह कभी कभी सबसे बड़ी भूल बन जाता है। पैट्रोक्लस अकिलीस की चेतावनी भूल गया। वह ट्रोजन सेना का पीछा करते हुए शहर की दीवारों तक पहुंच गया। वहीं उसका सामना हुआ ट्रॉय के महान राजकुमार हेक्टर से। दोनों योद्धाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः हेक्टर का भाला पैट्रोक्लस के सीने में जा धंसा। पैट्रोक्लस धरती पर गिर पड़ा। मरते समय उसने हेक्टर से केवल इतना कहा, आज तुमने मुझे हराया है, लेकिन जल्द ही अकिलीस तुम्हारे सामने होगा। और कुछ ही क्षणों बाद पैट्रोक्लस ने अंतिम सांस ली। जब पैट्रोक्लस की मृत्यु का समाचार अकिलीस तक पहुंचा तो पूरा शिविर मौन हो गया। कहा जाता है अकिलीस ने अपने बाल नोच लिए, धरती पर गिरकर विलाप किया और पहली बार दुनिया ने उस महान योद्धा को टूटते हुए देखा। उसे अब अपने अपमान की परवाह नहीं थी, उसे केवल प्रतिशोध चाहिए था। पैट्रोक्लस के लिए उसने शपथ ली, जब तक हेक्टर मरेगा नहीं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। किंवदंतियों के अनुसार अकिलीस की माता समुद्री देवी थिटिस देवताओं के लोहार हेफेस्टस के पास गईं। उन्होंने अपने पुत्र के लिए एक नया दिव्य कवच बनवाया, एक ऐसी ढाल जिस पर पूरी दुनिया का चित्र उकेरा गया था। जब अकिलीस ने वह कवच पहना तो ऐसा लगा मानो स्वयं युद्ध का देवता धरती पर उतर आया हो। ट्रोजन सैनिक दूर से ही कांप उठे। हेक्टर जानता था कि अकिलीस आ चुका है। राजा प्रियम और उसकी पत्नी हेकुबा दीवारों से उसे पुकारते रहे, अंदर आ जाओ, अपनी जान बचाओ। लेकिन हेक्टर भागा नहीं। वह जानता था यदि आज वह पीछे हट गया तो ट्रॉय की आत्मा टूट जाएगी। जब अकिलीस उसके सामने पहुंचा तो कुछ क्षण दोनों केवल एक दूसरे को देखते रहे। फिर इतिहास का सबसे प्रसिद्ध द्वंद्व शुरू हुआ। दोनों योद्धा बिजली की गति से लड़ रहे थे। भाले, ढालें, तलवारें, हर वार मौत लेकर आ रहा था। लेकिन अकिलीस केवल युद्ध नहीं लड़ रहा था, वह अपने मित्र का बदला ले रहा था। एक सही अवसर मिलते ही उसका भाला हेक्टर की गर्दन के पास जा लगा। हेक्टर धीरे धीरे घुटनों पर गिरा। ट्रॉय का सबसे महान रक्षक धरती पर पड़ा था। मरने से पहले हेक्टर ने अकिलीस से कहा, मेरे शरीर को, मेरे परिवार को लौटा देना। लेकिन पैट्रोक्लस के शोक में डूबे अकिलीस ने उसकी बात ठुकरा दी। किंवदंतियों के अनुसार उसने हेक्टर के शरीर को अपने रथ के पीछे बांधा और ट्रॉय की दीवारों के सामने घसीटा। यह दृश्य दोनों सेनाओं को भीतर तक हिला गया। युद्ध अब केवल विजय का नहीं, प्रतिशोध का रूप ले चुका था। उस रात
एक बूढ़ा राजा अकेला दुश्मन के शिविर में पहुंचा। वह था ट्रॉय का राजा प्रियम। वह अकिलीस के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा, मैं भी एक पिता हूं और तुम भी कभी अपने पिता के पुत्र थे। मुझ पर दया करो, मुझे मेरे बेटे का शरीर लौटा दो। इन शब्दों ने अकिलीस के भीतर दबे इंसान को जगा दिया। वह रो पड़ा। दोनों दुश्मन होते हुए भी अपने प्रियजनों को याद करके साथ रोए। अकिलीस ने हेक्टर का शरीर सम्मान के साथ लौटा दिया ताकि ट्रॉय अपने महान रक्षक का अंतिम संस्कार कर सके। हेक्टर चला गया था। ट्रॉय ने अपना सबसे महान रक्षक खो दिया था। अकील्स ने अपने मित्र का बदला तो ले लिया, लेकिन उसके भीतर का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था और शायद भाग्य भी उससे अभी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि बहुत जल्द एक तीर इतिहास के सबसे महान योद्धा को भी गिरा देगा और उसके बाद ओडिसियस एक ऐसी योजना बनाएगा जो शक्ति से नहीं, बुद्धि से युद्ध जीतेगी। अगले और अंतिम भाग में अकिलीस की मृत्यु, पेरिस का तीर, ट्रोजन हॉर्स, ट्रॉय का विनाश और उस युद्ध की विरासत जो आज भी दुनिया की सबसे महान कथाओं में जीवित है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे लिए एक छोटा सा काम जरूर करें। हम आपके लिए हर कहानी पर गहराई से रिसर्च करते हैं। हर विजुअल और हर सीन को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी मेहनत को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह है। हिस्ट्री बाय डी को सब्सक्राइब करें और इतिहास की ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।